हेलो एवरीवन। आज हम अपने इस वीडियो में करेंगे क्लास फिफ्थ इंग्लिश द इंग्लिश चैनल बुक का चैप्टर 6 द क्विल्ट मेकर। क्विल्ट मीन्स होता है रजाई, रजाई बनाने वाला। तो देखिए कौन है जो रजाई बनाता है। वी ऑल लुक फॉर सम क्रिएटिव वेज टू स्पेंड आवर टाइम ड्यूरिंग समर हॉलीडेज। हम सभी गर्मी की छुट्टियों के दौरान अपने समय बिताने के लिए कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं जिससे कि हम अपने आप को बिजी रख सकें और मज़ा भी आए। इट कुड बी स्पेंडिंग टाइम आउटडोर और लर्निंग अ न्यू स्किल। ये बाहर समय बिताना भी हो सकता है या फिर कोई नया काम सीखना। लर्निंग अ न्यू स्किल का मतलब कोई नया टैलेंट सीखना। Let us read about a new activity that Navya learned and how everyone around her loved what she did. तो चलिए इसमें पढ़ते हैं कि कौन सी नई एक्टिविटी थी जो नव्या ने सीखी और उसको आसपास के सभी लोगों ने पसंद किया। समर हैड अराइव्ड एंड सो हैड द हॉलीडेज। गर्मियाँ आ गई थीं तो छुट्टियाँ भी आ गई थीं। Navya loved to spend her mornings on the balcony overlooking the park, for she could watch the birds pecking at the ripe figs on the tree. नव्या को अपनी सुबह पार्क की बालकनी में बिताना पसंद था क्योंकि वह पक्षियों को पेड़ पर पके अंजीर, फिग होते हैं, अंजीरों में चोंच मारते देख पाती थी और ये चीज़ उसे बड़ी अच्छी लगती थी। She was delighted at the thought of 6 weeks of leisure activities or perhaps just lazing around the house. तो वो इन 6 हफ्तों की छुट्टियों के बारे में सोचकर खुश हो गई कि जो छुट्टियां हैं उसमें उसे कुछ नहीं करना है, बस घर में चारों ओर आराम करना है। Navya, her mother called. उसकी माँ ने आवाज़ लगाई, नव्या। नव्या entered the large room at the back of the house, which her mother used as a boutique where 3 tailors busily stitched clothes all day. तो नव्या को उसकी माँ ने सुबह सुबह आवाज़ लगाई और घर के पीछे के बड़े कमरे से वो वहाँ दाखिल हुई जिसमें उसकी माँ एक बुटीक के रूप में इस्तेमाल करती थी। बुटीक होता है जहाँ कपड़े सिले जाते हैं और वहाँ पर 3 दर्जी रहते थे जो पूरे दिन काफ़ी व्यस्तता से कपड़े सिलते रहते थे। हेल्प मी कलेक्ट दिस स्क्रैप इनटू दीज ट्रैश बैग्स। और वो उससे कहती है कि मुझे ये जो रद्दी है उसको कूड़ेदान में इकट्ठा करने में मेरी मदद करो। I will dispose them of tomorrow, her mother said. उसकी माँ ने कहा कि मैं इसे कल निपटा दूंगी या कल इसे डिस्पोज कर दूंगी। डिस्पोज करना मतलब फेंकना। Don't people want these assorted bits? नव्या asked. नव्या ने माँ से पूछा। assorted means होता है different types. तो उसने पूछा क्या लोग ये अलग अलग चीज़ें जो होती हैं वो नहीं चाहते? No, I usually ask if they want it, but almost all decline. They say that the pieces are too small or irregular in size and shape to be useful. तो वो ये कहते हैं, मैं तो अक्सर उनसे पूछती हूँ लेकिन वो सभी लगभग मना कर देते हैं। उनका कहना है कि ये टुकड़े उपयोगी होने के लिए आकार में या तो बहुत छोटे हैं या इर्रेगुलर यानी टेढ़े मेढ़े हैं, यानी वो शेप में नहीं है तो वो किस काम के। नव्या वॉज लॉस्ट इन थॉट। अब नव्या जो थी वो सोच में पड़ गई। कान टेलर डू समथिंग विद देम। तो उसने पूछा क्या दर्जी उनके साथ कुछ नहीं कर सकते? येस, इफ इट्स बिग एनफ वी समथिंग यूज इट एज अ योक फॉर द नेक, एज स्लीव्स और रफल्स इन द स्लीव्स। हाँ, यदि काफ़ी कपड़ा जो है थोड़ा सा बड़ा हो तो हम कभी कभी इसको गर्दन के लिए या फिर आस्तीन में या फिर रफ़ल के रूप में, रफ़ल होते हैं जो झालर होती है बनाई जाती है, उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। समटाइम्स वी मेक फैब्रिक बटन बट ऑफन दे गो वेस्ट। कभी कभी हम कपड़े के बटन भी बना देते हैं लेकिन अक्सर वे बेकार हो जाते हैं। नव्या स्टडीड द स्क्रैप मटेरियल। नव्या ने स्क्रैप सामग्री का अध्ययन किया था। स्क्रैप होता है जो बचा हुआ सामान होता है, उसको हम स्क्रैप बोलते हैं। एन ऑलिव ग्रीन स्क्रैप ऑफ सिल्क ब्रोकेड फैब्रिक कॉट हर अटेंशन।
अब उसकी नज़र एक ब्रोकेट फैब्रिक पे पड़ी जो सिल्क का था और जिसका रंग ऑलिव ग्रीन था। शी मेजर्ड इट यूजिंग अ टेप, और उसने उसको नापा टेप की मदद से। इफ़ आई कट द एजेस आई विल गेट अ 10 इंच स्क्वायर क्लॉथ, शी टोल्ड हर मदर। उसने अपनी माँ को बताया कि अगर हम इसके कोने, एजेस होते हैं, कोने काट दें और तो मुझे 10 इंच का एक चौकोर कपड़ा मिल जाएगा। वट विल यू डू विद इट? तो माँ ने पूछा, तुम इसके साथ क्या करोगी? आई विल मेक अ बैग फॉर अ मोबाइल फ़ोन, नव्या रिप्लाइड। नव्या ने उत्तर दिया कि मैं मोबाइल फ़ोन के लिए एक बैग बनाऊंगी। अवर SUPW टीचर हैज़ आस्क्ड अस टू एक्सप्लोर न्यू हॉबीज़, क्योंकि हमारे जो SUPW टीचर हैं उन्होंने हमें नए शौक तलाशने के लिए कहा है। आई थिंक आई कैन यूज़ ऑल द स्क्रैप टू मेक स्मॉल आइटम्स लाइक स्क्रंचीज, हैंडकरचीफ एंड क्लॉथ बैग्स टू गिव स्मॉल गिफ्ट्स इन। और मुझे लगता है कि मैं इन सारे स्क्रैप का यूज़ करके कुछ छोटे उपहार देने वाले कुछ रुमाल या कपड़े के थैले जैसी छोटी वस्तुएं बना सकती हूँ। स्क्रंचीज होता है बैंड्स मेड ऑफ क्लॉथ टू टाई द हेयर, तो जो हमारे बालों में बांधने के लिए रुमाल बनते हैं या फिर स्कार्फ होते हैं उनको हम स्क्रंचीज बोलते हैं। फैंटास्टिक आइडिया नव्या, माँ ने कहा, शानदार विचार है। दीज बिट्स और एंड पीसेस कैन बी पुट टू गेट यूज़, और अब ये जो टुकड़े हैं उनका अच्छा उपयोग किया जा सकता है। एंड बेटर स्टिल सेव मी द बॉदर टू गेटिंग रिड ऑफ देम, और इससे भी बेहतर है कि मुझे इनसे छुटकारा पाने की परेशानी नहीं होगी। मतलब माँ तो उसको इकट्ठा करके डिस्पोज करना चाहती थी, बट अगर उनका यूज़ हो सकता है तो मुझे ये भी समस्या उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वन बाय वन नव्या शॉर्टेड द डिफरेंट पीसेस बाय साइज। एक एक करके नव्या ने अलग अलग टुकड़ों के आकार के अनुसार उसको इकट्ठा कर लिया। सम वर रियली स्मॉल, कुछ वास्तव में बहुत छोटे थे। शी स्पॉटेड अ स्मॉल पिंक ओवल सिल्क क्लॉथ एंड पिक्ड इट अप। उसने एक छोटा सा गुलाबी अंडाकार रेशमी कपड़ा देखा और उसे उठा लिया। आई कैन मेक सम इंटरेस्टिंग थिंग्स विद दिस, शी थॉट टू हर सेल्फ। उसने मन में सोचा, मैं इससे कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें बना सकती हूँ, दिलचस्प चीज़ें बना सकती हूँ। मम, वेयर आर दोज न्यू बेडशीट एंड टॉवल्स यू बॉट लास्ट ईयर, शी आस्क्ड। उसने माँ से पूछा, माँ, वे नई चादरें और तौलियाँ कहाँ हैं जो आपने पिछले साल खरीदी थी? यू सेड दे वर डिफेक्टिव सो यू couldn't गिव दैम अवे एंड वी हैवेंट यूज दैम। आपने मुझे बताया था कि वो डिफेक्टिव हैं, ख़राब हैं, इसलिए आपने उन्हें किसी को नहीं दिया, हम किसी को नहीं दे सकते, और हमने उनको उपयोग भी नहीं किया, यानी उनको इस्तेमाल भी नहीं किया है। आई हैव स्टैक्ड दैम इन द स्टोर रूम, हर मदर सेड। उसकी माँ ने कहा कि हाँ, मैंने उसको स्टोर रूम में रख दिया है। स्टैक्ड मतलब ढेर कर दिया है। द ब्लॉक प्रिंट्स ऑन द बेड शीट आर स्मज्ड इन मैनी प्लेसेस, और उसके जो ब्लॉक प्रिंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा गंदे हो गए हैं, इसलिए उन बेडशीट को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इवन द टॉवल्स आर डिफेक्टिव, यहाँ तक कि वो तौलिए भी ख़राब हैं। I will cover the smudged portion with these small bits of clothes and stitch the edges with thread of different color. I will make patch quilt from the bed sheet. तो यहाँ पर नव्या ने अपनी बात रखी माँ के आगे कि मैं दाग वाले हिस्सों पर इन कपड़ों के छोटे छोटे टुकड़ों से उनको ढक दूंगी, किनारों को अलग अलग धागों से सिल दूंगी, और बेडशीट में जो पैच वर्क लगेगा उससे मैं रजाई बनाऊंगी। क्विल्ट मतलब होती है रजाई, और ये पैचवर्क लगाकर क्विल्ट बनाएगी उस बेडशीट से, ऐसा उसने अपनी माँ को बताया। एंड आई थिंक द टॉवल्स विल मेक गुड प्रेयर मैट्स, और उसने ये भी कहा कि तौलियों से हम अच्छी प्रार्थना चटाई, जिसे हम लोग आसन बोलते हैं, हम बना सकते हैं। नव्याज मदर वॉज प्लीज्ड। अब नव्या की माँ जो थी वो खुश क्यों नहीं होगी, वो बहुत खुश हो गई। हेयर आर द स्टोर रूम कीज़। अब माँ ने उसको स्टोर रूम की चाबियां दे दी। शी हैंडेड ओवर द बंच ऑफ कीज टू नव्या, देन ओपनड अ कबर्ड बिहाइंड हर, और फिर उसके पीछे एक अलमारी थी, उसको खोला। टेक ऑल दीज टू, शी सेड। उसने कहा, ये सब भी ले लो।
पॉइंटिंग टू शेल्व्स फिल्ड विद स्क्रैप मटेरियल। अलमारी में स्क्रैप मटेरियल भरा हुआ था और उसने उसको इशारा करके कहा कि ये जितना भी कुछ है ये सब तुम ले लो। नव्या's eye shone with delight as she took out of rainbow colored pieces। अब नव्या की जो आंखें थीं वो खुशी से चमक उठीं। इंद्रधनुष धनुष के रंग के टुकड़े निकलते ही नव्या काफ़ी खुश हो गई। इंद्रधनुष के टुकड़े यानी उसमें से इतने सारे रंग बिरंगे टुकड़े थे जो उसके काफ़ी काम के थे। दे वर बिग अनफ टू मेक वंडरफुल आइटम्स, और वो इतने बड़े थे कि उससे वो काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें वंडरफुल आइटम्स बना सकती थी। स्टफिंग दैम इनटू द क्लोथ बैग। अब उसने उनको एक कपड़े के बैग में स्टफ यानी भर लिया। शी हॉल्ड दैम इनटू हर बेडरूम देन वेंट टू द स्टोर रूम फॉर द बेड शीट्स एंड टॉवल्स। अब वो उन सबको अपने बेडरूम में ले गई। जितने भी कपड़े थे उसको एक बैग में भर लिया और फिर उसको वो अपने बेडरूम में ले गई। फिर वो बेडशीट और तौलियों के लिए स्टोर रूम में गई और शी स्टैक्ड द पाइल नीटली नियर द स्टडी टेबल। और फिर उसने अपने पढ़ाई वाली मेज के पास बहुत तरीके से ढेर लगा के रख लिया क्योंकि सामान तो बहुत सारा था। Then began the fun part of matching the colors, prints and patterns she wanted to use। फिर उसने उन रंगों को, प्रिंटों को और पैटर्न को मिलान करने का मज़ेदार काम शुरू किया। She measured and cut out hexagon, triangles, square shapes and on card paper। अब उसने सबसे पहले कार्ड पेपर पर हेक्सागन यानी जो 6 भुजाओं वाला आकृति होती है जिसे हम षटकोण बोलते हैं, ट्राइंगल यानी त्रिभुज और स्क्वायर यानी चौकोर आकार के कार्डबोर्ड पेपर पर आकार काट लिए। यूजिंग द कार्ड पेपर शेप एज द गाइड शी कट द फैब्रिक कॉजली। और फिर उन कार्ड पेपर की मदद से जो कि सही आकार में कटे थे उनको रख कर उसने कपड़े को भी काफ़ी सावधानी पूर्वक काट लिया। देन शी केयरफुली अरेंज द पीस ऑन द स्प्रेड आउट शीट एंड नंबर्ड ईच पीस। फिर उसने सावधानी पूर्वक उन टुकड़ों को फैली हुई बेडशीट पर अरेंज किया और उसके बाद उन टुकड़ों पर नंबर डाल लिए। She started stitching them over the bedsheet with a running stitch. Later, using the brown silk thread, she sewed it with a Paris stitch। फिर उसने उन्हें चलती सिलाई से बेडशीट के ऊपर सिलना शुरू कर दिया और बाद में उसने भूरे रंग के सिल्क के धागे से, रेशमी धागे से उस पर पेरिस की सिलाई कर दी। By evening, she had stitched colorful pieces of cloth over a quarter of the bedsheet। शाम तक उसने उस चादर पर 1/4 हिस्से में रंग बिरंगे कपड़ों के टुकड़ों को लगा दिया और उसको काफ़ी सुंदर बना दिया। 3 days later, she had a new item ready, a beautiful patchwork quilt। अब 3 दिन के बाद जब उसने मेहनत से पूरे 3 दिन तक काम किया तो उसके पास एक नया सामान तैयार था, एक खूबसूरत पैचवर्क की रजाई। Spreading it over her bed, she admired the multicolored patchwork, a work of art, no less। और जब उसने उस रजाई को अपने बिस्तर पर फैलाकर देखा तो उस पर बहुरंगी पैचवर्क की प्रशंसा की। कला का एक और काम करके दिखाया और वो कुछ कम नहीं था। नो लेस का मतलब वो कहीं से भी कुछ कम नहीं था। दिस इज़ रियली ब्यूटीफुल, हर मदर सेड। उसकी माँ ने कहा ये वास्तव में बहुत खूबसूरत है। माई आंट वुड लव दिस हैंडमेड पीस एज अ बर्थडे प्रेजेंट। और मेरी जो चाची हैं उनको जन्मदिन के उपहार के रूप में ये हाथ से बना हुआ जो क्विल्ट है, जो रजाई है, बहुत पसंद आएगी। आई वुड हैव टू पे द टेलर इफ़ ही डिड इट, सो आई थिंक आई शुड पे यू फॉर दिस हैंडवर्क। और उसकी माँ ने कहा अगर मैं ये काम दर्जी से करवाती तो उसको भी पे करती, उसको भी उसके काम के पैसे देती, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे इस काम के लिए तुमको भी पैसा देना चाहिए। भाई तुमने मेहनत की है। थैंक्स मम, आई कैन डू विथ सम एक्स्ट्रा पॉकेट मनी। नव्या ग्रिंड। नव्या मुस्कुराई और उसने कहा शुक्रिया माँ, मैं अब ये सब काम अपनी थोड़ी सी एक्स्ट्रा पॉकेट मनी के लिए कर सकती हूँ।
People who visited her mother's boutique started buying mobile covers. अब जो लोग माँ के बुटीक पर आते थे उन्होंने मोबाइल कवर खरीदना, हैंडकरचीफ खरीदना, स्क्रंचीज और अदर हैंडमेड स्टफ खरीदना शुरू कर दिया. सम इवन प्लेस्ड ऑर्डर फॉर द क्विल्ट्स एंड मैट. और यही नहीं, कुछ ने तो रजाई और चटाइयों के लिए भी ऑर्डर दे दिए. इट डिडेंट टेक नव्या लॉन्ग टू फाइंड यूज फॉर ऑल द स्क्रैप बिट्स ऑफ क्लॉथ. नव्या को कपड़े के सभी स्क्रैपों के टुकड़ों का उपयोग ढूंढने में अधिक समय नहीं लगा. द नेबरहुड टेलर्स टू वर प्लीज टू लेट हर हैव द कलरफुल वेस्ट फैब्रिक फॉर फ्री. और जो आसपास के टेलर थे उन्होंने भी उसे मुफ्त में रंगीन कपड़ों के जो जो बेकार कपड़े थे वो देना उन्हें उसको खुशी से दे दिया. मतलब वेस्ट फैब्रिक उनके किसी काम का नहीं था और नव्या को उन्होंने खुशी खुशी वो सारा फैब्रिक दे दिया. Navya's assignment helped her explore a worthwhile hobby with an advantage on the side, a lubricative business. तो अब नव्या ने जो अपना असाइनमेंट तैयार किया उससे उसको मदद मिली. वो एक सक्सेसफुल हॉबी तो बनी, साथ ही साथ लुब्रिकेटिव मीन्स होता है प्रॉफिटेबल, उसे फ़ायदेमंद व्यवसाय भी मिल गया. द बेस्ट पार्ट, शी वॉज एबल टू प्रूव दैट विद अ लिटिल थॉट, क्रिएटिविटी, प्लानिंग एंड हार्ड वर्क, ट्रैश कैन बिकम ट्रेजर. अब इससे उसको क्या पता चला? उसने ये बात साबित कर दी कि थोड़ी सी सोच, रचनात्मकता, योजना और कड़ी मेहनत कचरे को भी खजाना बना सकती है. यानी जो स्क्रैप माँ ट्रैश बिन में फेंकने वाली थी उससे उसने कितनी सुंदर और क्रिएटिव चीज़ें बना दी. तो ये तो हो गया चैप्टर का एक्सप्लेनेशन. इसका क्वेश्चन आंसर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग. हैव अ नाइस डे. पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें.